वेलकम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी स्पंज केक, वो भी स्टोव पर, चूल्हे पर। अंडे, मैदा, चीनी, ऑयल और बेकिंग पाउडर। एक ब्लेंडर में जो है हम 3.5 कप जो है वो शुगर ले लेंगे। इसमें मैं 2 अंडे शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये केक आप बहुत आसानी के साथ बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होता है केक। ये बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चीनी जो है वो अंडे के ले सकते हैं। इसके अलावा आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बटर नहीं यूज़ किया। मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट हैव बटर अवेलेबल तो आप जो है 3.5 कप इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसको दोबारा से जो है ब्लेंड करेंगे। जी, तो मिक्सचर हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम ग्रेजुअली इसमें मैदा ऐड करेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया। थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएंगे और मशीन चलाएंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, किसी स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ, फोल्डिंग टेक्निक यूज़ करके आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसी में ही थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया है। चेक करते हैं हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कैसी है जी। तो ये इतना थिक सा अच्छा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको जो है हम केक पैन में निकालेंगे। केक पैन मैंने ऑलरेडी जो है वो बटर लगाकर ग्रीस करके रख दिया था। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप उसमें भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। इसको अच्छे से ग्रीस कर लें इसके कॉर्नर्स को। इसके साथ ही मैंने एक बड़ा सा देगचा ले लिया था, उसमें एक ट्राईपॉड स्टैंड रख लिया था और इसको प्रीहीट होने रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट से मैंने इसको हाई फ्लेम पर प्रीहीट करने रख दिया है। अब हमारा केक जैसे ही मोल्ड में चला गया है, अब हम इसको अपने देगचे में डालेंगे, जो कि बिल्कुल अवन का काम करेगा और आपका केक इसमें बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। बहुत एहतियात के साथ केक रखने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसको तकरीबन आप 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आप चाहें तो इसको 1-2 बार चेक कर सकते हैं कि केक जल तो नहीं रहा या क्या है। इसको लाइट मीडियम फ्लेम पे आप इसको पड़ा रहने देंगे जी। तो ये आफ्टर 10 मिनट्स हमारा केक कुछ इस तरह दिख रहा है और आफ्टर 20 मिनट्स इसकी शक्ल ऐसी है। अभी भी इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे जी। तो हमारा केक जो है वो राइज़ हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि तो कुछ कसर है। तो आप इसको नाइफ़ की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं। इसकी डो अगर तो चिपक रही है तो इट मीन्स कि अभी इसको और टाइम लगेगा जी। तो मेरे केक ने 45 मिनट्स ले लिए हैं। आफ्टर 45 मिनट्स ये रिज़ल्ट है। अब हम नाइफ़ डाल के चेक करते हैं। डो बिल्कुल नाइफ़ पर चिपक नहीं रही, इट मीन्स इट इज़ रेडी। अब हम इस पैन को एहतियात से बाहर निकाल लेंगे और इसको जो है वो एक प्लेट में जो है वो मैं निकाल लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। जी, तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये केक बहुत ही मज़े का बेक हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर भी लाइट ब्राउन सा। अब इसको कट करके चेक करते हैं। जितना सॉफ्टली इजीली ये कट हो रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रिज़ल्ट कैसा आने वाला है जी। तो ये देखें, हमारा केक बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट सा और मज़ेदार सा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा
अपने बच्चों के लिए, आप स्कूल गोइंग बच्चों के टिफ़िन के लिए एज अ लंच इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जिनमें मार्बल केक है, जेली केक है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।